फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं धातु पढ़ाऊंगी। आज हम धातु पढ़ेंगे। धातु धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया में पढ़ा चुकी हूँ। क्रिया आप लोग समझ चुके हैं। क्रिया क्या होता है? खाना पीना, हंसना गाना। वही तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप क्या है भाई? जैसे खाना, खाना क्रिया है, लेकिन उसका असली रूप क्या है? खा। से खा, पी, गा, हंस। यानी किसी में ना प्रत्यय नहीं रहेगा तब उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया के असली रूप को ही हम, असली रूप यही ना है। खा में हम ना प्रत्यय लगाते हैं तब ना खाना बनता है। असली तो खा है, मूल रूप तो खा है, इसलिए इसे हम धातु कहते हैं। इत्यादि। तो धातु के मूल रूप 10 क्लास में 2 ही पढ़ना है, मूल और जोगी। लेकिन जब आगे आप लोग जाएगा अपर क्लास में, जैसे कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, उसमें आप लोग को धातु का 5 भेद पढ़ना होगा। इसीलिए मैं 2 भेद छोड़कर 5 भेद ही पढ़ा देती हूँ, क्योंकि सब साथ ही रहेगा। इसलिए धातु के 5 भेद होते हैं। धातु के 5 भेद होते हैं। पहला मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु, तीसरा नाम धातु, चौथा मिश्र धातु, पांचवा होता है अनुकरणात्मक धातु। देखिए धातु के 5 भेद: मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। मूल धातु हम किसे कहते हैं? जो शब्द पूर्ण रूप से, यानी जो क्रिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसे हम मूल धातु कहते हैं। जो क्रिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसे हम मूल धातु कहते हैं। जैसे कैसे स्वतंत्र होगा भाई? जैसे वाक्य बनाइए, वाक्य बनाना है। जैसे में जैसे तुम अपना काम स्वयं कर लो, है ना? तुम अपना काम स्वयं कर लो। कर बिना नहीं लगा, कर है ना? तुम अपना सामान ले जाओ। सामान तुम अपना सामान रख लो। लिख लीजिए, रख। हो गया?
मूल है, खुद ही अपना नया शब्द बनाता है, जो किसी भी प्रत्यय की सहायता नहीं लेता है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल धातु। आ रहा सुनिए आप लोग को, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जो किसी अन्य शब्द की, अन्य प्रत्यय की सहायता न ले, उसे हम मूल धातु कहते हैं। अब आगे होगी, आगे होगी, जो किसी की सहायता से बनता हो, जो किसी दूसरे शब्द की सहायता से बनता है, यानी दूसरे शब्द पर निर्भर हो, उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। जैसे देखो, खाना पीना, खा में ना लगाना लगेगा, तुम खाना खा लो, इस तरह से खाना लगा, खाना पीना, यह हो गया यौगिक। इसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ना, पढ़े में ना लगा दिए हैं, क्यों नहीं है ये, इसलिए ये यौगिक धातु हो गया। आ रहा है समझ में यौगिक। अब देखिए आगे नाम धातु, जो संज्ञा या विशेषण के अंत में लगे उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा जैसे क्या है? संज्ञा जैसे चक्कर संज्ञा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर, चक्कर से बन जाएगा चक्राना, संज्ञा। मानव से बन गया मानवता, उसी तरह से संज्ञा के जो अंत में लगता है उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। जैसे चक्राना, चक्राना, पढ़ाना, नाम के अंत में लगेगा, संज्ञा या विशेषण के अंत में लगता है। संज्ञा होता है बात करना, बतियाना, इस तरह से जो लगेगा संज्ञा के अंत में जो लगे, जैसे मानव में लगेगा मानवता, देव में लगेगा देवता, सही है। कौनते, वासुदेवाय, ये सब क्या है? नाम धातु है। ये सब नाम धातु है, नाम के अंत में यानी संज्ञा के अंत में लगा है तो नाम धातु से कहते हैं। आ रहा है समझ आप लोग को? और मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु, तीसरा है मिश्र धातु। जब किसी संज्ञा, क्रिया विशेषण या सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण या क्रिया विशेषण के अंत में करना या होना लगे, संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण के अंत में करना या होना लगे, तब उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु। जैसे लिखते हैं संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण के अंत में लगे, तब उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पढ़ाई करना, वो ना क्रिया है ना, पढ़ाई करना, क्रिया विशेषण। लड़ाई करना, गरम करना, हो गया विशेषण। अब देखिए बात करना, बात क्या है? संज्ञा है करना, गप्पे मारना, इस तरह से जब शब्द आए तब उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु। और ऐसा ही आप लोग को। अब अगला बच गया अनुकरणात्मक, वैसा धातु जो अनुकरण, जिसके अनुकरण से जो ध्वनि बनता है, यानी ध्वनि के अनुकरण से जो बनता है, जो शब्द ध्वनि के अनुकरण से बनता है, यानी जो वाक्य ध्वनि के अनुकरण से बनते हैं उसे हम अनुकरणात्मक कहते हैं। जैसे चिड़ियों का चहचहाना,
है ना, से चहचहाना, खटखटाना, बड़बड़ाना, गुनगुनाना, गुनगुनाना। इस तरह से जो आंख बने, इससे जो बना है चिड़ियों की चहचहाना बहुत सुंदर लगती है। तो दिन भर इसका बड़बड़ाना चालू रहता है। इस तरह से जो बोलता है आदमी ना, वो क्या हुआ, अनुकरणात्मक धातु उसको कहते हैं। जैसे आपकी बड़बड़ाहट बंद नहीं होती है, इस तरह से चाहे उसका वो दरवाजा खटखटा कर भाग गया या वो हमेशा गुनगुनाते रहता है। इस तरह से जो ध्वनि से अनुकरण होता है, चिड़िया की चहचहाहट होती ना है आवाज से, उसे हम अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। ऐसे आवाज हम पढ़ाएंगे आगे वाला वीडियो में। यौगिक धातु के भी 3 भेद होते हैं, प्रेरणार्थक, नाम धातु और मिश्र धातु होता है, संयुक्त धातु। उस तरह से उसको हम बताएंगे आगे। तो ये धातु के भेद अगला वीडियो में। चलिए।